नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे बाबा नीम करोली जी के बारे में, जिनका आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको बाबा की कुछ 4 रोचक बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था और 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पहला किस्सा है ट्रेन के सफर का। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट न था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पे ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिली। बहुत प्रयास के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात का समर्थन किया। ऑफिशियल ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। दूसरा किस्सा श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैंची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद ने मुंह से तुरंत निकाला, श्रीलंका का कैंडी। कैंची धाम आश्रम की तरह वहां माणिक गंगा प्रभावित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद, वहां पर नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माणिक गंगा में हाथी स्नान करने आते हैं? यह सुनकर निर्मलानंद चौंक उठे और बोले, जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बाबा कभी भी श्रीलंका नहीं गए हैं। तीसरा किस्सा तेज बारिश से जुड़ा है। हनुमतगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी वर्षा होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जलभरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, ये बड़ी उग्र है। तब महाराज जी अपने दोनों हाथों से विशाल वक्ष से अपना कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तेन बल पवन समान। बस इतना ही कहते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश वहीं थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। एक बार भूमिदार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताओं ने बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार किया, लेकिन बाबा ने उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा कर घर जाने के लिए कहा। महिलाएं पूजा करने लगीं, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गईं। माताओं ने बाबा के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वह उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुलीमा कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तो ये थे बाबा के कुछ रोचक किस्से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ। कर्पूरं गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शंभू। आज बात करेंगे अभिलिप्सा पांडा के बारे में, जिन्हें हर हर शंभू भक्ति गीत से सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्यार मिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें सपोर्ट
और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिलिप्सा पांडा का जन्म वर्ष 2001 में उड़ीसा में देवगढ़ जिले के तेताल बहल गांव में हुआ था। अभिलिप्सा एक ब्राह्मण परिवार से हैं। इनके पिता का नाम अशोक पांडा है और वह बारबिल में एक निजी कंपनी के अंदर मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। अभिलिप्सा की एक बहन भी है। अभिलिप्सा उड़ीसा की रहने वाली भारत की प्रसिद्ध सिंगर है और इनका सबसे फेमस गीत हर हर शंभू शिव महादेवा है। इनके गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। अभिलिप्सा एक सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छी डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी है। अभिलिप्सा को बचपन से ही संगीत का काफी शौक था क्योंकि उनके दादाजी हारमोनियम बजाते थे और इन्होंने अपने दादाजी के साथ ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। इनके दादाजी आसपास के सभी गांव में हारमोनियम बजाने के लिए काफी फेमस थे। अभिलिप्सा के दादाजी जब भी हारमोनियम बजाने जाते थे तो अभिलिप्सा को साथ ले जाते थे, जिससे अभिलिप्सा ने भी हारमोनियम बजाना सीख लिया था। धीरे धीरे उन्हें संगीत का भी शौक हो गया। अभिलिप्सा जैसे जैसे बड़ी होती गई तब उनके दादाजी ने अभिलिप्सा को उचित समय पर शास्त्रीय संगीत में निपुण कर दिया। अभिलिप्सा पांडा एक धार्मिक म्यूजिक एल्बम मंजिल केदारनाथ से अपने सिंगर करियर की शुरुआत की। उन्हें कई अन्य गीत भी गाए हैं। इनका हर हर महादेव शिव शंभू नाम का गीत काफी प्रसिद्ध हुआ है। अभिलिप्सा का तेलुगु भाषा में एल्बम भी काफी फेमस है। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो शायद आपने इनका हर हर शंभू शिव महादेवा गाना जरूर सुना होगा। यह गाना काफी तेजी से वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इनके गाने की तारीफ करने लगे और उनकी सुरीली आवाज ने बहुत लोगों को अपना दीवाना बना दिया। यह गाना जीतू शर्मा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। जब गाना अपलोड किया गया था तब इस गाने को शुरुआत में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वर्ष 2022 के जून महीने के अंत में यह गाना बहुत फेमस हो गया। अभिलिप्सा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम रॉकस्टार अभिलाषा पांडा है। आप इन्हें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे 5 ऐसे पेड़ों के बारे में जो आपको बना सकते हैं कंगाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि यह हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वास्तु में पेड़ पौधों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और यह हम सबके जीवन में एक विशेष प्रकार की पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। घर के आसपास पेड़ पौधों से न सिर्फ वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है, बल्कि इससे सीधा सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। पेड़ पौधों में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से घर में पेड़ पौधों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि जानकारी के अभाव के कारण लोग अपने घर में कुछ पौधे ऐसे ले आते हैं जो घर के अंदर अशांति बढ़ा देते हैं, और वहीं दूसरी ओर वास्तु में कुछ पेड़ों को नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है और साथ ही इनके घर के अंदर लगाने से हमारे ग्रहों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कौन से ऐसे 5 पेड़ हैं जिससे घर में पड़ता है अशुभ प्रभाव। सबसे पहला, खजूर का पेड़। यूं तो सजावटी के पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके घर में लगाने से आर्थिक तंगी आती है। इसे घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसे घर में आर्थिक तरक्की रुक जाती है। दूसरा पेड़ है बेर का पेड़। बेर का पेड़ घर के अंदर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर के अंदर लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। ऐसा माना जाता है बेर के पेड़ में कांटे होने की वजह से इसमें नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं, आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरा है इमली का पेड़। घर के अंदर भूल कर भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर अशुभ प्रभाव पड़ता है।
चौथा है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है पीपल के पेड़ को अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ अपने आप उग गया है तो उसे किसी मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना ये आपके घर में धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। है किसी भी प्रकार का कांटेदार पेड़ पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। के अंदर कैक्टस और नागफली जैसे पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार यह पौधे नेगेटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और इन्हें लगाने से घर का सुख चैन चला जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं और या फिर आप ऐसे ही कुछ अन्य अशुभ पेड़ों के बारे में जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उज्जैन को कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है और महाकाल की इस नगरी में बहती शिप्रा नदी मोक्षदायिनी शिप्रा कहा जाता है। शिप्रा के पवित्र तटों पर जन्मी आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत शास्त्रों में यह उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ और यही उज्जैनियों पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई। यहाँ अमंगल को भी मंगल में बदलने वाले मंगलनाथ भगवान भी हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो देश भर में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो और कहीं नहीं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वह अपने अनिष्ट ग्रह की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है वो यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। कहा जाता है अंकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंदों की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसीलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। कहा जाता है ये मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा जाता है। मंगलवार के दिन यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से चलकर आते हैं और यहाँ होने वाली भात पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम पूरे होने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल से जुड़ा कोई भी दोष है तो आप उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में आकर भात पूजा करवा सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए